हेलो दोस्तों, मैथ स्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 22, ये जो एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल 20 क्या कहता है? लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। फाइंड a डैश। अब तो आपको लर्न हो गया होगा प्रीवियस वीडियो देख के कि a डैश को कैसे फाइंड करना होता है। a डैश का फॉर्मूला क्या होता है? u माइनस a होता है। तो u आपका क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से आपको किसको माइनस करना है? a को माइनस करना है। 1 3 5 7 एंड 9। अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको क्या करना है? 1 3 5 7 9 को माइनस करना है इस सेट में से, मतलब 1 3 5 7 एंड 9 को रिमूव करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उन्हें राइट कर देना है। तो 2 4 6 8 एंड 10। तो यही आपका क्या हो जाएगा? a डैश हो जाएगा। Example 21. Let U be the universal set of all the students of class 11 of a co-educational school and A be the set of all girls in class 11th. Find A dash. कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्लास 11 है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स बोथ का कलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट बोल रखा है। और जो आपका सेट ए है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है। तो अगर आपको ए डैश फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? यू में से ए को माइनस करेंगे। दैट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स के कलेक्शन में से अगर आप गर्ल्स को माइनस कर देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं, तो वो कलेक्शन किसका बचेगा? बॉयज का ही बचेगा, राइट? तो ये ए डैश क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ boys in the class। यही आपका क्या बचेगा? a डैश बचेगा। u क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास 11 एंड सेट a क्या है? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास 11। एग्जाम्पल 22. लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 a इज इक्वल टू 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5। Find A complement, B complement, A dash intersection B dash, A union B, and hence so that A union B dash is equal to A dash intersection B dash। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? A dash फाइंड करना है। तो A dash क्या हो जाएगा? U माइनस A हो जाएगा। तो U की वैल्यू क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 माइनस a की वैल्यू क्या दे रखा है? 2 3। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसको अगर आप रिमूव कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 4 5 एंड 6 मिल जाएगा। यही आपका क्या हो गया? a डैश हो गया। सेकेंड आपको क्या फाइंड करना था? b डैश। b डैश दैट मीन्स u माइनस b। u आपका क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड b इज 3 4 5। तो u में से आपको किस एलिमेंट्स को रिमूव करना है? सेट b के एलिमेंट्स को। सेट b के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 4 एंड 5। इन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 2 एंड 6 बचेगा। यही आपका क्या है? b कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको फाइंड करना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। दैट मीन्स a डैश आपका क्या निकला? 1 4 5 6 निकला। इंटरसेक्शन
1 2 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो इन दोनों सेट में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है एंड 6 है। तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे, 1, 6। इसी तरह आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी दैट मीन्स एक सेट ए क्या है, 2 3 यूनियन सेट बी क्या है, 1 नो 3 4 एंड 5 है। अब आपको यूनियन निकालना है, दैट मीन्स जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है दोनों सेट में उन्हें तो आपको राइट करना है, बट दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें 1 टाइम राइट करना है। तो यहाँ पर 2 क्या है, डिस्टिंक्ट है तो 2 राइट करेंगे, 3 यहाँ पर कॉमन है तो 3 को सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, फिर 4 एंड 5। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी डैश, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से आपको किसे माइनस कर देना है, ए यूनियन बी को। आप याद करिए जब हम लोग ए डैश निकालते हैं तो क्या करते हैं, यू में से ए को माइनस करते हैं। तो ए के प्लेस पे यहाँ पर पूरा क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो आपको यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना होगा। तो यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 माइनस ए यूनियन बी क्या हो गया, 2 3 4 5। तो जब माइनस करना है तो सेट यू में से आपको उस एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा, दैट मीन्स 2 3 4 5 को रिमूव करना होगा। तो आंसर क्या आया, 1 एंड 6 आ गया। अब आपको एक चीज शो करना था, अब आपको एक चीज शो करना है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या निकाले हैं, ए यूनियन बी डैश निकाले हैं तो क्या आया है, 1 एंड 6 आया है। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाले हैं, उसकी वैल्यू क्या आया है, 1, 6 ही आया है। मतलब दोनों का आंसर यहाँ पर सेम है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसकी भी वैल्यू 6 है एंड इसकी भी वैल्यू 6 है, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 3 4 5 6। फाइंड a डैश। a डैश का मतलब क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, दैट मीन्स u के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस a क्या है, 1 2 3 4। तो अगर माइनस करना है तो ये एलिमेंट्स देखिए कहाँ कहाँ है, 1 2 3 एंड 4। इन सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, u में से रिमूव कर देना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं उन्हें राइट कर देना है, 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरह आपको बी डैश, सेकेंड पार्ट क्या है, बी डैश फाइंड करना है। तो बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो u आपका क्या है, 1 2 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेट बी क्या है, 2 4 6 8। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। इन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उन्हें राइट कर देना है। लाइक 1 3 5 एंड 9 इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन u इज b डैश। अब आपको थर्ड पार्ट फाइंड करना है, a यूनियन c का कंप्लीमेंट। a यूनियन c का कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमें a यूनियन c फाइंड करना होगा। तो a आपका क्या दे रखा है, a आपका 1 2 3 एंड 4 दे रखा है। c सेट क्या दिया है, 3 4 5 एंड 6 दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, a यूनियन c फाइंड करना है। दैट मीन्स 1 2
3 क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो 1 टाइम्स 4 इज ऑल्सो कॉमन एलिमेंट्स. देन वी राइट 1 टाइम 5 एंड 6. ये आपका हो गया A यूनियन C. अब आपको क्या फाइंड करना है, देयरफॉर A यूनियन C डैश इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन C. तो U क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है. और A यूनियन C क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है. तो आपको कौन कौन से एलिमेंट्स को रिमूव करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 को रिमूव करना है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 एंड 9 इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन U. सो इट इज A यूनियन C डैश. अब हम लोग फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट क्या है, A यूनियन B डैश. तो पहले A यूनियन B डैश फाइंड करने से पहले हमें A यूनियन B निकालना होगा. तो पहले A के एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं. A इज इक्वल टू 1 2 3 4. B के एलिमेंट्स को राइट करेंगे 2 4 6 एंड 8. देन वी राइट A यूनियन B इज इक्वल टू, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें वंस टाइम एंड जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एज इट इज राइट करना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को. 1 2 3 4 6 एंड 8. कॉमन एलिमेंट्स आर 2 and 4. Then we write 1 times. After that we have to find A union B dash is equal to U minus A union B. Right? U is the 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus set A union B 1 2 3 4 6 and 8. तो आपको कौन कौन से एलिमेंट्स को रिमूव करने हैं, 1 2 3 4 6 एंड 8 को. तो कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 5 7 एंड 9 इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. यहाँ सेकेंड पार्ट में जो B डैश हम लोग निकाले, यहाँ पर एक 7 मिस हो गया है, यहाँ पर 7 भी राइट कर लीजिए. अब हमें फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है. तो पहले A एलिमेंट को लिखिए. A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4. राइट. अब आपको A डैश अगर फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, U माइनस A करेंगे. ऑब्वियस है, U में से जब आप A को माइनस करेंगे, जो कि आप फर्स्ट पार्ट में ही आप फाइंड किए हैं, A डैश क्या आया है आंसर, 5 6 7 8 एंड 9. अब आपको क्या फाइंड करना है, A कॉम्प्लीमेंट टू द पावर कॉम्प्लीमेंट. राइट. तो ये क्या हो जाएगा, U माइनस A डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेट ये जो है ये पूरा का पूरा A की तरह ट्रीट होगा. तो ये किस तरह लिखा हुआ है, A डैश की तरह ही तो लिखा हुआ है. तो यहाँ पर सेट A के प्लेस पे क्या है, A डैश है, तो U में से A डैश को माइनस करेंगे. तो U आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इसमें से आपको किसको माइनस करना है, A डैश के एलिमेंट्स को, जो कि क्या है 5 6 7 8 एंड 9 है. तो यहाँ पर उसको सर्कल कर लीजिए, सेट A डैश के एलिमेंट को, 5 6 7 8 एंड 9. तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला 1 2 3 4. अब देखिए यहाँ पर सेट A भी क्या है, 1 2 3 4 है, और यहाँ पर आपका आंसर भी क्या आया, 1 2 3 4 आया. दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट टू द पावर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A. अब आपको फाइंड करना है 6 पार्ट में B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट. तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, B माइनस C मतलब डिफरेंस ऑफ दी सेट्स B एंड C. तो पहले B को राइट करिए. B क्या दे रखा है, 2 4 6 8. C क्या दे रखा है, 3 4 5 एंड 6. फाइंड क्या करना है आपको, B माइनस C. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड B माइनस C. That means we have to write 2 4 6 8 elements of set B minus element of set C 3 4 5 and 6.
यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 है, देखिए इस सेट का एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, बाकी और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो सेट बी में कौन से एलिमेंट्स बचे, 2 एंड 8 बचा। अब आपको क्या फाइंड करना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस बी माइनस सी, इस पूरे को एक सेट सपोज करिए, मान लीजिए ये सेट क्या है, d है, तो d डैश क्या हो जाएगा, u माइनस डी ही तो होगा, और d के प्लेस पे क्या है, b माइनस सी है। तो u की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस b माइनस सी क्या है, 2 एंड 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एंड 8 को रिमूव कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे 1 3 5 4 5 6 7 एंड 9, ये आपका क्या है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g h, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दैट मीन्स आपको फर्स्ट पार्ट में सेट ए गिवन है, तो इस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दैट मीन्स ए डैश, तो सेट ए आपको गिवन है, ए डैश अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए, u माइनस ए, दैट मीन्स u आपका क्या है, a b c d e f g h माइनस ए क्या हो जाएगा, a b c। आपको क्या माइनस करना है, ए बी एंड सी माइनस करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बच गए, डी ई एफ जी एच। सेकेंड पार्ट क्या है, b इज इक्वल टू डी ई एफ जी, दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, b डैश इज इक्वल टू u माइनस बी। u की वैल्यू क्या दे रखा है, a b c d e f g h माइनस बी क्या है, डी ई एफ एंड जी है, तो उसे सर्कल कर लीजिए। इस सेट में क्या है, यहाँ पर डी ई एफ एंड जी, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, ए बी सी एंड एच, ये आपका बी डैश हो गया। फिर आपको गिवन है सी, तो आपको फाइंड क्या करना है, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। यू आपको क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस सी क्या हो जाएगा, ए सी ई एंड जी। यहां पर देखिए क्या दिया है, ए सी ई एंड जी, ये दे रखा है, तो आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, बी डी एफ एंड एच हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में डी क्या दिया हुआ है, एफ जी एच ए, तो डी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश इज इक्वल टू यू माइनस डी। यू आपको क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस क्या करना है आपको, एफ जी एच एंड ए को माइनस करना है, दैट मीन्स एफ जी एच एंड ए को माइनस करना है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बच गए, बी सी डी ई बच गए, यही आपका क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स यू आपका क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सेट है। अब आपको फर्स्ट पार्ट ये फाइंड करना है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए इस सेट को a है, ये सेट क्या है, a है, अपने से सपोज कर लीजिए कोई भी सेट समझने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, या फिर आप लिख भी सकते हैं। तो ए डैश, अगर आप ए डैश निकालते तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए। अगर आप पूरा लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लगाइए, फिर इज इक्वल टू यू सेट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर
माइनस ए सेट के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, ये पूरा नंबर राइट करेंगे, मतलब ये जो सेट दिया गया है हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को बोला गया है, तो यू से रिप्रेजेंट कर दिए और इसमें सेट्स के मेंबर्स को राइट कर दिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है इस पूरे सेट को ए सपोज कर लिए। ये इस सेट में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स यू आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। माइनस सेट ए क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो भी आपका क्या है इवन नंबर्स है 2 4 6 एंड सो ऑन, सबको हम लोग को क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स बचे वो क्या बचेंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये सेट क्या है, ये ऑड नंबर का कलेक्शन है। तो इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अब आपको इस सेट का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इस सेट को भी आप क्या सपोज कर लीजिए, ए सपोज कर लीजिए। तो ए डैश अगर आपको फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन में से आपको ऑड नेचुरल नंबर्स माइनस करने हैं। दैट मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर 1 3 5 एंड सो ऑन, इन सारे एलिमेंट्स को यू में से क्या करना है, रिमूव करना है। तो सेट यू में कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दैट मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे। तो आप इसको कैसे राइट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसको आप क्या करिए, सेट ए ले लीजिए। आपको फाइंड क्या करना है, ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। यू क्या है आपका, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन डैश डैश। माइनस ए सेट क्या है आपको, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दैट मीन्स 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो आपको इस सेट में से 3 के मल्टीपल्स को आपको माइनस कर लेने हैं। तो आपके सेट ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, 1 2 4 5 7 8 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स बचेंगे जब हम 3 के मल्टीपल को माइनस कर देंगे। तो आप इसको इन जनरल कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड एक और कंडीशन है, यहाँ पर जो x है वो क्या है, इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब इस नेचुरल नंबर में से हम लोग किसको माइनस कर दिए, मल्टीपल ऑफ 3 को। तो जो बच गया वो क्या है, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। इस सेट को ए सपोज करिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए डैश फाइंड करना है। तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। तो पहले ही यू के बारे में बता दिया गया है, यू इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड हियर ए इज द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किससे शुरू होते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर बोला गया है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 9 एंड सो ऑन बचेंगे। तो आप इसको कैसे राइट करेंगे, यहाँ पर इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट ऐसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव कंपोजिट कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं।
क्योंकि अगर किसी नंबर का फैक्टर अगर 2 हुआ वो तो प्राइम नंबर हो जाएगा, मोर देन 2 हुआ वो कंपोजिट नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पर 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, इसीलिए यहाँ पर एंड x इक्वल टू 1 यहाँ पर राइट किया गया है। आई बात समझ में? इस सेट को आप क्या सपोज करिए, फिफ्थ पार्ट क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इस सेट को आप ए सपोज करिए। अब सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। और कैसा नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 एंड 5 बोथ से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग a डैश फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। u तो हमारा एज यूजुअल 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, माइनस a क्या है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं जो बोथ 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, 15 30 दैट मीन्स 15 के जो मल्टीपल्स होंगे वहीं यहाँ पर नंबर्स आएंगे। तो इस सेट U में से आपको किसे रिमूव कर देना है, 15 30 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, दैट मीन्स 15 और 30 को हटा दीजिए एंड 15 के जितने मल्टीपल्स हैं उन सारे को हटा करके अगर आप यहाँ पर राइट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 14 आएगा, फिर 16 आएगा, 17 आएगा, इसी तरह यहाँ पर 29 आएगा, 30 नहीं आएगा, 31 आएगा एंड सो ऑन। इस तरह क्या करेंगे, रिमूव करके इस सेट को राइट कर देंगे। तो इस सेट को क्या बोलेंगे, x सच दैट x is a positive integer which is not divisible by 3 and 5। या फिर यहाँ पर ये भी आप राइट कर सकते हैं, इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5, दोनों आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आपके एनसीईआरटी में आंसर जो दे रखा है वो यहाँ पर और करके लिखा है, क्या हो जाएगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 पार्ट x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको भी आप क्या सपोज कर लीजिए, a सपोज कर लीजिए। अब आपको फाइंड करना है a डैश, तो a डैश क्या हो जाएगा, u माइनस a, मतलब नेचुरल नंबर में से उस नंबर्स के कलेक्शन को हटाना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक 4 9 फिर आपका आ जाएगा 25 लाइक दैट। तो इस सारे नंबर्स को हटा देंगे तो आपको कौन कौन से नंबर्स बच जाएंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि u क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। अगर आप उसमें से किसी एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं तो नेचुरल नंबर ही बचेगा। तो x क्या है, नेचुरल नंबर है एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेचुरल नंबर में से जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर आप उन्हें हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो क्या होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो उसे आपको लैंग्वेज दे देना है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। 7th पार्ट, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स अगर आप नेचुरल नंबर में से परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स को अगर हटा देते हैं तो जो एलिमेंट्स बचेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको कैसे राइट करेंगे, इसको भी a सपोज कर लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a। तो यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। इसी तरह यहाँ पर क्या दिया है, 7th पार्ट, 8 पार्ट दिया हुआ है। 8 पार्ट क्या कह रहा है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8।
तो इस सेट को ए सपोज कर लीजिए और इस सेट को थोड़ा सॉल्व करिए। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया 3। तो सेट ए क्या है, सिंगलटन 3 है। तो आपको a डैश फाइंड करना है, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम हर एक सेट को ए ही सपोज कर रहे हैं, आप डिफरेंट भी सपोज कर सकते हैं, कोई इस पे कोई रूल नहीं है कि आप ए ही लेकर के चलिए। यहाँ पे आप कोई भी सेट सपोज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप पूरा का पूरा सेट लिख डालिए। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। तो u क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और सेट ए क्या है, सिर्फ सिंगलटन 3 है, मतलब कि सिंगलटन 3 का मतलब क्या होता है कि उस सेट में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर 3 को अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसे हम लोग डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर देते हैं। 3 को रिमूव कर दीजिए तो 1 2 4 5 6 एंड सो ऑन बचेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आप राइट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या होगा यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर 3 को आप माइनस कर रहे हैं तो x क्या होगा, 3 के इक्वल नहीं होगा, बाकी जितने भी नेचुरल नंबर से वो सारे के सारे हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 9th पार्ट क्या दे रखा है, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। आप इसको सेट ए सपोज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स 2, x इज इक्वल टू 2, यानी ये सेट क्या हो गया, सिंगलटन 2 हो गया। तो जब भी आप a डैश फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, u माइनस ए। u आपका क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इसमें से आपको माइनस करना है सिंगलटन 2। तो आप इसको जब सिंगलटन 2 को माइनस कर देंगे तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट राइट कर दीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। फिर 10th पार्ट क्या दे रखा है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसे आप क्या सपोज करिए, a सपोज करिए और इस सेट को जरा समझिए कि ये सेट कहना क्या चाहता है। मान लीजिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए वो 0 और 1 2 से मतलब नहीं है, 1 2 एंड सो ऑन, 7 से हमें मतलब है। सेट ए जो है क्या है, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सेट ए जो है वो क्या है, 7 एंड 7 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का कलेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a डैश आप जब फाइंड करेंगे तो u माइनस ए होगा। u आपका क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, a को माइनस करना है। a आपका क्या है, 7 8 9 10 एंड सो ऑन, यानी 7 के आगे जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे बच जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बचेगा। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है आपका, लेस देन 7 होगा। लेस देन 7 का मतलब क्या है कि इस सेट में 7 प्रेजेंट नहीं होगा, 7 से लेस होंगे और x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो x 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। या तो आप ये इसको लिखिए या फिर आप इसको लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। 11 x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसको सॉल्व करिए जरा। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2। इसको इम्प्लाई करके लिखिए 9/2 इज लेस देन x। यहाँ भी तो क्या है, x ग्रेटर है, दैट मीन्स 9/2 लेस है। तो यहाँ भी 9/2 क्या हो गया, x से लेस हो गया। तो 9/2 दैट मीन्स 4.5। अगर इसको रियल नंबर पे समझा जाए तो 1 2 3 4 एंड यहाँ कहीं आएगा 4.5, फिर यहाँ आएगा 5 एंड सो ऑन, इस तरह आएगा। यानी जो x है वो इससे बड़ा है, यहाँ से ये सारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इस सेट को a सपोज कर लीजिए।
अब आपको जब ए डैश फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, u माइनस ए लिखेंगे। u आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और आपको क्या माइनस करना है, a को माइनस करना है। तो a आपका क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 9/2 क्यों नहीं राइट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 9/2 या 4.5 लिखने का कोई फायदा नहीं है। या तो आप 5 लिखिए या फिर 4 लिखिए। यहाँ पर एक क्लू दे दिया गया है कि जो आपका सेट है वो क्या है, 4.5 से ग्रेटर है। दैट मीन्स 5 6 7 8 9 सो ऑन। तो ये सेट हो गया। अब जब इसको इस सेट से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 एंड सो ऑन, इन सारे को माइनस कर देना है। तो इस सेट में आएगा 1 2 3 एंड 4 आएगा। तो ए डैश आप ये राइट कर सकते हैं, या फिर ए डैश को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड एक्स पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स लेस देन 9/2 है। दैट मीन्स 9/2 होने का मतलब क्या है कि 4.5 से छोटा है। तो 4.5 से छोटा कि कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 4 3 2 एंड 1। तो ये सेट ए डैश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, if u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is equal to 2 4 6 8 and b is equal to 2 3 5 7, verify that these parts। जब भी आपको वेरीफाई करना होगा तो आप पहले LHS फाइंड करेंगे, फिर RHS फाइंड करेंगे। तो आपका LHS क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आप A यूनियन B फाइंड कर लीजिए। ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा निकालते निकालते कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। जो भी सेट ए एंड बी में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें राइट कर देते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको 1 टाइम्स राइट करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है तो 2 को 1 टाइम्स राइट करेंगे। 3 4 5 6 7 एंड 8। जब हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, दैट मीन्स U में से हमें क्या माइनस करना है, A यूनियन B को माइनस करना है। अब आप U और यूनियन में कंफ्यूजन मत होइएगा। तो U में से जब आप A यूनियन B को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर U में से चलिए राइट कर देते हैं U को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी आपका क्या आया, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस सेट में से 2 3 4 5 6 7 एंड 8 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 एंड 9 बच जाएगा। इसी तरह आपको क्या फाइंड करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। तो ए डैश आप निकाल लीजिए, यू में से आपको क्या माइनस करना है, ए माइनस करना है। तो u में से आप जब a माइनस करेंगे आप इसको निकालिएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग बहुत ही a डैश b डैश निकाल रखे हैं। तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर 2 4 6 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 एंड 9 आएगा a डैश की वैल्यू। फिर जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ, b डैश, तो आपका b डैश क्या आएगा, 1 4 5 हट जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 हटेगा, 8 एंड 9 आ जाएगा। तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, 1 कॉमन है यहाँ पर देखिए, और 9 कॉमन है। तो आपका क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे, इम्प्लाइज दैट A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, सेट A और सेट B में जो एलिमेंट्स कॉमन हो। तो सेट A और सेट B में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 3 5 7, बस ओनली 2 कॉमन है। आपको क्या फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो क्या हो जाएगा, u में से आप सिंगलटन 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। इसी तरह आप a डैश
ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश की वैल्यू क्या होगा 13579, यूनियन बी डैश क्या होगा 1 4 6 8 एंड 9। अब ये क्या है, यूनियन है, तो आपको कॉमन एलिमेंट्स को क्या करना है 1 टाइम्स राइट करना है एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट को राइट करना है 1 1 क्या है कॉमन एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या आया है 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ए डैश यूनियन बी डैश भी क्या आया है 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपका ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका रेक्टेंगल है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पर दो क्या हैं, सेट्स हैं, और ये सेट्स कैसे हैं, यू के सबसेट हैं। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों सेट को इस तरह राइट करेंगे। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अब आपको क्या सेटेड करना है रीजन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको ए डैश का वेन डायग्राम याद होगा, इसको निकालिए जरा। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू में से हमें किस पोर्शन को माइनस करना है, ए यूनियन बी के पोर्शन को माइनस करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किए हैं और पढ़े भी हैं। आपको अगर इसमें कोई डाउट आता है कि ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट ये आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यू में से आपको ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो अब हम लोग इसके लिए रेड और ब्लैक पेन का यूज करेंगे। ब्लैक से हम लोग जो माइनस करना है उस रीजन को सेलेक्ट करेंगे, और रेड पेन से जिसे फाइंड करना है उस रीजन को सेलेक्ट करेंगे। तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका ए यूनियन हो जाएगा। और हमें क्या करना है, यू में से इस रीजन को माइनस कर देना है, तो हमें रिमेनिंग रीजन क्या बचेगा, ये रीजन बचेगा। यानी जो रेड पोर्शन है वो आपका क्या है, आंसर है। यानी ये रेड रीजन क्या है आपका, ए यूनियन बी डैश होगा। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या आपको फाइंड करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस रेक्टेंगल को के कॉर्नर पे हम लोग यू का रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर दो सेट यूज हो रहा है ए एंड बी, तो उसको इस तरह राइट करेंगे, ड्रॉ करेंगे उसका डायग्राम ए एंड बी। अब ध्यान दीजिए, ए डैश क्या होता था, ए डैश क्या होता था, यू में से ए को माइनस करते थे। तो यू में से आप अगर ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये पोर्शन आएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे पहले राइट करिए कि ए डैश क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए एंड बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। अब आपको क्या फाइंड करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके हिसाब से चलते हैं, यू माइनस ए वाले पोर्शन क्या आएंगे, ये सारे पोर्शन आएंगे, ये सारा पोर्शन आएगा। ए को माइनस करेंगे तो ये सारा पोर्शन आएगा। थोड़ा आप इसको अच्छे से शेडेड करिएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, u माइनस बी। यानी u माइनस बी जब आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये सारे पोर्शन आएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, u माइनस बी का रीजन हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी इन दोनों रीजन में कॉमन रीजन क्या है बताइए।
कॉमन रीजन क्या होगा? तो आपका कॉमन रीजन ये पोर्शन बनेगा, ये पूरा आपका क्या बनेगा? कॉमन पोर्शन बनेगा। कॉमन दैट मीन्स इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन, ये रेड वाले पोर्शन हो जाएंगे। ये काफी कचरा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा हम लोग फ्रेश बना देते हैं। छोटा सा कॉर्नर पे यहाँ पे हम बना देते हैं ड्रॉ करके। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट ए एंड सेट बी हो गया, सेट ए एंड सेट बी ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आपका जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा वो कौन सा रीजन होगा? ये रीजन होगा। अब ये देखिए आपको ये फ्रेश दिखाई दे रहा होगा, अब आपको समझ में आएगा, राइट? इसका छोटा वर्जन है। अब आपको थर्ड पार्ट क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा? यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होगा। तो ये सेट क्या है? यू है, और सबसेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए है और ये बी है, तो हमें माइनस किसको करना है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट क्या होता है? ये होता है। ये आपको यू में से माइनस कर देना है, मतलब इस पार्ट को अगर आप हटा देंगे तो आपको कौन सा पार्ट बचेगा? ये सारा पार्ट बचेगा। बस यहाँ पर जो ये ब्लैक पार्ट है इसको माइनस कर देना है। मतलब अगर आप इसका छोटा वर्जन देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर आप इसको माइनस कर देते हैं तो आपका ये वाला पार्ट बचेगा, ये सारा पार्ट। बस ये बीच वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए। ये आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर आप U में से A इंटरसेक्शन B के पार्ट को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, जो कि इसे माइनस कर देंगे तो ये जितना रेड पोर्शन आपको दिख रहा है इस व्हाइट पोर्शन को छोड़ के वो आपका क्या है? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आपको ये सब सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर सोचिए कि आपको क्या बताया जा रहा है, उस हिसाब से सोचिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? A डैश यूनियन B डैश। तो ए डैश मतलब क्या हो गया? ए डैश मतलब यू माइनस ए एंड बी मतलब बी डैश मतलब यू माइनस बी। आपको क्या फाइंड करना है? ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करना है, राइट? अब आपको क्या करना है? ये इसे कॉर्नर पे यू रिप्रेजेंट करना है। ये क्या हो जाएगा? सेट ए और ये सेट बी हो जाएगा। आपको क्या माइनस करना है? पहले U में से A को माइनस करना है। तो कौन से पोर्शन आएंगे? ये सारे पोर्शन आएंगे। U में से A को माइनस करना है, दैट मीन्स दिस वन। मुझे इसको ब्लैक से करना था। ये ब्लैक होगा, ये सारे ब्लैक होंगे, ये ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा, बिकॉज पहले हम लोग ए डैश फाइंड कर रहे हैं। और रेड तो हमारा जो आंसर होगा उस शेडेड रीजन को रेड से हमें शेड करना है। अब क्या करना है? बी डैश। बी डैश आपका क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बी डैश हो जाएंगे। ठीक है, तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा बताइए? तो यूनियन में आपका ये सारे रेड पोर्शन होंगे, क्योंकि आपको सारे के सारे पोर्शन को क्या करना है? यूनियन करना है। अगर आप इसका छोटा वर्जन देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा। ए बी और ये यू हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि आपको यूनियन करना है। अगर आप इंटरसेक्शन करते
तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट सेकेंड पार्ट है, आप वहां पर इसको देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा, बस ये जो बीच का स्पेस है इसको छोड़ के। आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है at least one angle different from 60 degree, मतलब अगर आपका जो U है वो क्या है, set of all triangles है in a plane, और आपका जो A है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो जो अगर मान लीजिए दो एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया और एक अनदर डिफरेंट हो गया, तो वो सब सारे क्या हो जाएंगे, या तो कोई जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री हो, बस यहाँ पर बोला है एटलीस्ट वन एंगल, मतलब अगर एक एंगल 60 है और अनदर क्या हो जाए 90 एंड 30 का रेशियो में हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो इसमें से जो सेट ए है वो किसका किसका कलेक्शन होता है, हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल का कलेक्शन हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कलेक्शन हो सकता है, एक्यूट एंगल का हो सकता है, एंड सो ऑन, इस टाइप के कलेक्शन हो सकते हैं। तो अगर आप U में से इन सारे कलेक्शन को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका जो A डैश बचेगा वो क्या बचेगा, उस ट्रायंगल का कलेक्शन बचेगा जिनकी तीनों एंगल्स क्या होंगी, 60 डिग्री होंगी, क्योंकि आपने जो भी एंगल्स हैं 60, मान लीजिए 1 को 60 रखा और अनदर को डिफरेंट रखा, उन सारे को तो आपने माइनस कर दिया, फिर अगर आपने 2 को 60 रखा और एक को डिफरेंट रखा, उन सारे को आपने माइनस कर दिया है। तो आपके जो सेट ए डैश है उसमें कौन से ट्रायंगल्स बच जाएंगे, जिनके एंगल्स तीनों के तीनों क्या होंगे, 60 डिग्री वाले होंगे, और जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, उस ट्रायंगल को आप क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो आपका ए डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए डैश, अगर आप ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो अगर आप इसको यूनियन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझे तो वेन डायग्राम मान लीजिए कुछ इस तरह अगर बनेगा, ये U हो गया, ये A हो गया, और A डैश कहाँ होगा, इस A को यहाँ लीजिए, ये सेट A है तो A डैश आपका यहाँ होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स A में होंगे वो A डैश में नहीं होंगे, जो A डैश में होंगे वो A में नहीं होंगे, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो अगर आप इन दोनों का क्या कर लेंगे, यूनियन अगर निकाल देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, आपको U ही तो मिलेगा। इसी तरह आप यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखिए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। तो जब आपका सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन हो तो आपका सेट इटसेल्फ आ जाता है, राइट। इसी तरह यहाँ पर क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। फाई मतलब एम्प्टी सेट। अगर आप इन दोनों में कुछ कॉमन निकाले तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं कॉमन मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है, यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश मतलब एम्प्टी सेट,
इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।